हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की। तो गाइस, इन्फोसिस के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप इन्फोसिस को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन सी चीजें पता होना चाहिए इन्फोसिस के बारे में बिफोर ज्वाइनिंग, उसके बारे में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ सारे पॉइंट्स। कि आपकी इन्फोसिस की ट्रेनिंग्स कैसी होती है, प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे होता है, इन्फोसिस में ग्रोथ क्या है, लर्निंग कैसी है, आपकी हाइक्स कितनी होती हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं वन बाय वन कवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड ऑल्सो ऑफ कैंपस जॉब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेंगी। गाइस, इन्फोसिस की ज्वाइनिंग से पहले आप इन्फोसिस की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इन्फोसिस के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस क्रिएट की हैं। आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं इन्फोसिस के इंटरव्यू प्रोसेस के कि आपके कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, आपका टेक्निकल राउंड किस तरीके से होता है, एचआर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप से आप ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं इन्फोसिस में। बिकॉज इन्फोसिस का ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप ज्वाइनिंग से पहले देख सकते हैं। बिकॉज आपकी ज्वाइनिंग तभी होगी जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो तो। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, विच इज़ वेरी गुड। इन्फोसिस एक ब्रांड कंपनी है जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे स्टार्ट होती है आपकी ट्रेनिंग। एंड इन्फोसिस की ट्रेनिंग के बारे में सबको ही बात करता है कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी। एज आई हैव डिस्कस विद माय फ्रेंड हु इज वर्किंग इन इन्फोसिस, उसने भी बताया कि इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग है वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग देती है। एंड इन्फोसिस की ट्रेनिंग की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ऑफलाइन में इन्फोसिस के अभी क्या है, सारी कंपनीज का सिस्टम वर्चुअल चल रहा है, तो अभी इन्फोसिस की ट्रेनिंग का पीरियड है वो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स। बट ऑफलाइन में अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की ट्रेनिंग का, वो 6 मंथ होता है, जो कि आपके इन्फोसिस की कैंपस में होता है, जो कि आपका एक मैसूर में कैंपस है, एक पुणे में कैंपस है, विच इज वेरी गुड। एंड इन्फोसिस की ट्रेनिंग की बात करें तो इन्फोसिस की ट्रेनिंग में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपकी लर्निंग बहुत होती है, सीखने को बहुत मिलता है, जिससे आपको प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प होती है एंड आप प्रोजेक्ट में अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हैं। बिकॉज इन्फोसिस में ट्रेनिंग में काफी सिखाया जाता है आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फोसिस की ट्रेनिंग की टेक्नोलॉजीज पे, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स में सी प्लस प्लस, जावा, वेब टेक्नोलॉजीज, टेस्टिंग, इन्हीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा। अगर आप सीएससी स्टूडेंट्स हैं या फिर नॉन सीएससी स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर आप नॉन सीएससी स्टूडेंट्स भी हैं तब भी आपको वहां बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से पता होना चाहिए ताकि वहां पर ट्रेनिंग में समझ पाए चीजों को, राइट। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का आपका ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैलरी के अकॉर्डिंग पे होता है, जितना आपका पैकेज होगा उससे मिनिमम आपको पे होता है, उतनी बातों की मेरी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है आपको कुछ पेमेंट ही मिल रहा, नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। जो आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग भी होती है, वर्चुअल में आपकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। एंड टेक उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एंड डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग की डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है वो बहुत अच्छी से सिखाते हैं, तो वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसका टेस्ट भी दो कि आपकी ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट में रखेंगे, राइट। कि उनको भी तो बिलीव होना चाहिए कि हमने जो सिखाया है आपने सीखा है एंड आप प्रोजेक्ट में किस तरीके से वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद ट्रेनिंग में आपका एक एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन होता है, बहुत अच्छे से होता है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, अराउंड 80% स्कोर का आपका क्राइटेरिया रहता है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लिया देन आपका डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। अदरवाइज आप इन्फोसिस में बेंच पीरियड पे भी जा सकते हैं। इन्फोसिस का बेंच पीरियड काफी होता है, काफी स्टूडेंट बेंच पे भी चले जाते हैं एंड काफी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेट भी हो जाता है, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें ट्रेनिंग में 80% के अराउंड, देन आपका डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाए। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं ट्रेनिंग कंप्लीट, प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आपको किस डोमेन में प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, सपोर्ट में, टेस्टिंग में या फिर डेवलपमेंट में। बेसिकली इन्फोसिस में स्टूडेंट्स को तीन ही डोमेन में प्रोजेक्ट मिलता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सपोर्ट में मिल सकता है, डेवलपमेंट में मिल सकता है या फिर टेस्टिंग में मिल सकता है। इसमें आपके 60% चांस होते हैं सपोर्ट के एंड 20% चांस होते हैं डेवलपमेंट के एंड 20% चांस होते हैं आपके टेस्टिंग के। सपोर्ट के आपके ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को आपको
वहां पे वो सपोर्ट में ही डाल देते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे। उसके बाद प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। सो जैसे ही आप किसी टेक्नोलॉजी में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है सपोर्ट में या फिर डेवलपमेंट में या फिर टेस्टिंग में, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपका वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कितना काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, जो कि अच्छा है या नहीं है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस के बारे में मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एज कम्पेयर टू अदर कंपनी अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 to 9 आवर्स तो आपको एटलीस्ट वर्क करना ही है प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपका वर्क प्रेशर भी रहता है, काफी काम करना पड़ेगा, एडिशनल काम भी करना होता है, राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इतना ही कहूंगा कि आपका वर्किंग आवर्स है 8 to 9 आवर्स, एंड आपको 10-10 घंटे 11 घंटे भी काम करना पड़ता है, लाइक 12 घंटे भी करना पड़ सकता है कभी, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी उनको, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस इतना ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरीज एंड हाइक्स पे कि इन्फोसिस में आपकी सैलरी कितनी होती है, अब मतलब आपको काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, अच्छी नहीं मिलती, हाइक कितनी होती है। तो गाइस हाइक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, जो कि ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल हाइक्स होती है, एवरेज से भी लो हाइक होती है, इतनी भी ज्यादा हाइक नहीं होती है इन्फोसिस में। तो अगर आपने किया तो आपके 1 साल में थोड़ी सी हाइक होगी, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, उतना आपका होता है। बट जो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज में काफी हाइक्स होती है, लाइक 20% होती है, 10% होती है, बट इन्फोसिस में इतनी हाइक नहीं होती है, नॉर्मल हाइक होती है। बट परफॉर्मेंस, अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइक होती है। बात है वही हमारी हाइक्स की। गाइस अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स में, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है एंड आपको किस तरीके से यूज करना है, एंड आप यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बेनिफिट्स में आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड ऑल्सो आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो इन्फोसिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम काफी करवाती है, एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे आपको काफी सीखने को मिलता है, एंड वो भी आपको फ्री में बिल्कुल, एंड आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो इन्फोसिस के एम्प्लॉयज के लिए होते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। बट यहाँ पे बात क्या होती है, आप 8 to 9 आवर्स वर्क करेंगे, देन आप सर्टिफिकेट के प्रोग्राम के लिए पढ़ेंगे कैसे, तो वो आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी सीखने के लिए, बट आपको मैनेज करके उसको करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जो आप सर्टिफिकेट वहां से अर्न कर सकते हैं, आपके सीवी में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। एंड आप बात करते हैं यहाँ पे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की, अगर आप इन्फोसिस में वर्क करते हैं 2 से 3 साल, तो आपको अच्छी से अच्छी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी इन्फोसिस की तरफ से। तो गाइस यही आपके बेनिफिट्स होते हैं, उनसे ये पोस्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम्स भी होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं इन्फोसिस की। तो आई होप कि मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, ट्रेनिंग से लेकर आपकी बेनिफिट्स का। ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की होती है, 3 मंथ्स की होती है, और कौन सी टेक्नोलॉजी पे होती है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से एलोकेट होता है, कौन सी डोमेन में होता है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंड ऑल्सो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो डिपेंड्स करता है आप पे, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे रिव्यू किया है, and आप वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इन्फोसिस को आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड आपका हाइक्स कितनी होती हैं, एंड आपको बेनिफिट्स क्या हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।